हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूँ सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजीज़ की सेकेंड यूनिट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले फर्स्ट यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट जो वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ भी हम लोग जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर देंगे एंड इसके नोट्स हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा जो आएगा इस यूनिट का वो आएगा न्यूट्रासूटिकल्स। अब न्यूट्रासूटिकल्स जो है हम इसके नाम से ही समझे तो ये जो है हमारे दो वर्ड से मिलकर के बना है। पहला आता है न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड दूसरा हमारे पास आता है फार्मास्यूटिकल्स। तो न्यूट्रिशन तो हमें पता है कि हाँ विटामिन ये सब इनसे हम लोग को न्यूट्रिशन मिलता है। फार्मास्यूटिकल्स मतलब इसके अंदर मेडिसिनल वैल्यू भी ऐड हो रही है। ठीक है, तो सिंपली न्यूट्रासूटिकल्स जो है ये कोई भी फूड या फिर पार्ट ऑफ फूड होता है जिसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू तो होती ही है, बट इसके अंदर हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल्स वर्ड मिलाया है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर मेडिकल या फिर हेल्थ बेनिफिट्स जो है वो भी हम लोग को मिलते हैं। जैसे कि कोई भी बीमारी हो गई उसका प्रिवेंशन हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, ये वाली फैसिलिटीज़ जो है वो भी न्यूट्रासूटिकल्स के अंदर मिलती है। तो सिंपली न्यूट्रासूटिकल्स जो है ये फूड हो गया या फिर फूड का कोई भी पार्ट जिसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू तो उसकी रहती है, साथ में उसके मेडिकल या फिर हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। जैसे ये क्या करता है, कोई भी बीमारी हो गई उसका प्रिवेंशन कर सकता है या फिर उसके ट्रीटमेंट के अंदर भी मदद कर सकते हैं। तो ये हमारे होते हैं सिंपली न्यूट्रासूटिकल्स। ठीक है, अब न्यूट्रासूटिकल्स जो है ये टर्म स्टीफन डैफिलिस ने 1989 के अंदर दी थी। अब इसके बाद में हम लोग न्यूट्रासूटिकल्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो न्यूट्रासूटिकल्स जो हैं ये हमारे पास 3 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड है। पहले आते हैं डाइटरी सप्लीमेंट्स, दूसरे आते हैं फंक्शनल फूड्स एंड तीसरे आते हैं मेडिकल फूड्स। तो डाइटरी सप्लीमेंट्स जो है इससे हम लोग सिंपली क्या समझते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई डाइटरी इंग्रेडिएंट जो है वो प्रेजेंट होता है जो कि डाइट जो है उसी को सप्लीमेंट करता है। जैसे डाइटरी सप्लीमेंट्स के अंदर क्या आ गए हमारे पास, विटामिन मिनरल्स आ गए, ठीक है, अमीनो एसिड्स आ गए, एंजाइम्स आ गए, मेटाबोलाइट्स आ गए। तो ये हम लोगों ने सुना भी हुआ है कि लोग ना डाइटरी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है, विटामिन मिनरल्स इनकी टैबलेट कैप्सूल ये लिक्विड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में जो है वो होते हैं, तो उन्हें हम लोग कहेंगे डाइटरी सप्लीमेंट्स। अब दूसरे हमारे आते हैं फंक्शनल फूड्स। फंक्शनल फूड का क्या मतलब हुआ, कोई एक ऑर्डिनरी फूड है, ठीक है, उसके अंदर ही कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट या फिर कुछ ऐड करे गए हैं जिससे कि उसकी स्पेसिफिक मेडिकल बेनिफिट्स उससे हमें मिलते हैं या फिर कोई फिजियोलॉजिकल मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ बेनिफिट जो है एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, उन्हें हम लोग फंक्शनल फूड कहेंगे। जैसे कि हमारे पास में सिंपली वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, सिंपल हमारे पास कोई भी वेजिटेबल है बट उसके अंदर हम लोग कुछ एडिशनल इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं जिससे उससे कुछ ना कुछ मेडिकल इफेक्ट भी हमारे ऊपर आता है। तो इसके एग्जांपल हमारे पास वेजिटेबल, राइस, व्हीट, फ्रूट्स, एग्स, मीट, यही सब हो गए, बट इसके अंदर कुछ एडिशनल इंग्रेडिएंट जो है वो ऐड करा गया है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, कोई भी फूड जो है उसे नाइट्रिफिकेशन की मदद से हम लोग मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास आते हैं मेडिकल फूड्स। मेडिकल फूड्स जो हैं इन्हें बनाया ही इसलिए जाता है जिससे कि कोई भी पर्टिकुलर बीमारी हमारी बॉडी के अंदर हो गई उसे हम लोग ठीक कर सकें। ठीक है, इन्हें या तो ओरली दिया जा सकता है या फिर ट्यूब फीडिंग की मदद से भी हम इसे क्या करते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इन्हें मेनली बनाया ही इसलिए जाता है कि कोई भी डिजीज़ हो गई, कोई भी इलनेस हो गई, उसके ट्रीटमेंट के लिए ही हम लोग इसे फॉर्मुलेट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास आ गया, हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को थोड़ा ठीक करने के लिए, इम्यूनो मॉड्यूलेशन के लिए ट्रांसजेनिक काउज हो गए, लैक्टोफेरिन हो गए, ठीक है, कुछ ओरल वैक्सीन्स हो गए, ट्रांसजेनिक प्लांट्स हो गए, इस तरीके से अलग अलग चीज़ें जो है वो मेडिकल फूड्स के अंदर आती है। तो सिंपली न्यूट्रासूटिकल्स हमारे पास 3 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड हो जाते हैं। अब इसके बाद में न्यूट्रासूटिकल्स जो इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इनके फ़ायदे क्या होते हैं, वो हम लोग को यहाँ पर जानना है। तो जो न्यूट्रासूटिकल्स है ये क्या है, नेचुरल चीज़ें ही हैं, ठीक है, कुछ एडिशनल इसके अंदर नहीं डाला गया है, तो ये नेचुरल चीज़ें हैं, तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, देन इन्हें प्रिवेंटिव के रूप में, जैसे कोई बीमारी होने के पहले, जैसे हमारे पास में क्या होता है कि बॉडी के अंदर विटामिन मिनरल्स इनकी कमी नहीं होती, उससे पहले भी कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हाँ हम लोग ले लेते हैं कि क्या पता विटामिन की कमी हो जाए, तो मतलब ये इन्हें हम प्रिवेंटिव के रूप में भी यूज़ करते हैं। मतलब कोई चीज़ की कमी होने के पहले या कोई भी बीमारी होने के पहले भी हम लोग इन्हें ले सकते हैं। ठीक है, देन ये न्यूट्रासूटिकल्स जो होते हैं क्या करते हैं, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, साथ ही साथ हमारी प्रॉपर जो कंप्लीट वेलबींग है हमारी बॉडी की उसे भी इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। देन ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देन इन्हें हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ले सकते हैं, साथ ही अफोर्डेबल भी होते हैं।
ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस मतलब इसके नुकसान क्या हैं, इसमें क्या होता है क्वालिटी के एंड रेगुलेशन के कुछ इश्यूज होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है क्वालिटी वगैरह को ऐसा नहीं होता जैसे ड्रग्स की क्वालिटी जितनी प्रॉपरली एकदम अलग से एक डिपार्टमेंट के अंदर चेक करी जाती है कि उसकी क्वालिटी सही है या नहीं, उस तरीके से मतलब इतने तरीके से इसकी क्वालिटी जो है वो चेक नहीं करी जाती, तो इस वजह से इसके अंदर कुछ क्वालिटी एंड रेगुलेशन इशूज़ होते हैं। देन इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो पुअर होती है, मतलब बहुत ही कम होती है। देन कुछ साइड इफेक्ट तो होते हैं हर चीज़ के, कुछ तो साइड इफेक्ट होते हैं, तो वो इसका एक डिसएडवांटेज भी है। देन ये प्लेसिबो इफेक्ट जो है वो भी शो करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास इसके अंदर आएगा वो आएगा मार्केट ग्रोथ एंड स्कोप ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। मतलब जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट मार्केट के अंदर प्रेजेंट है उनका मार्केट क्या है, उनकी ग्रोथ एंड उनका स्कोप क्या रहेगा, वो चीज़ हम लोग को यहाँ पर पढ़नी है। तो क्या है कि जो क्वालिटी कंट्रोल के जो वो होते हैं पॉइंट्स, मैंने अभी बताया था कि इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल का इतना वो नहीं होता जितना कि ड्रग्स का होता है, तो इस वजह से भी इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल के कोई इतने स्ट्रिक्ट टाइप के रूल्स नहीं होते हैं। तो इस वजह से बहुत सारी कंपनीज जो है वो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्शन के अंदर एंटर कर रही है। अब जितनी भी कंट्रीज़ है ना उसके अंदर से सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स का वो यूएस का है, देन एशिया पैसिफिक का है, देन यूरोप का है। ठीक है। इंडिया के अंदर भी न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्या होता है कि इसके अंदर क्या है बिल्कुल नेचुरल चीज़ें प्रेजेंट है, तो नेचुरल चीज़ों को कंज्यूम करना तो अच्छी बात है ना, तो इस वजह से इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर बढ़ रही है। अब जो कुछ रीजंस है जिसकी वजह से जो न्यूट्रास्यूटिकल्स का मार्केट डिमांड, ग्लोबल मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो क्या है कि जैसे हॉस्पिटल के अंदर या फिर जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी रहता है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ ये देखें न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गए, हेल्थ सप्लीमेंट्स हो गए, इनकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा हॉस्पिटल में खर्चा होता है, तो इस वजह से लोग इन्हें ज़्यादा कंज्यूम करना जो है वो प्रेफर करते हैं। ठीक है। अब क्या है कि मेल न्यूट्रिशन मतलब क्या है, कुपोषण जो हम लोग कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन जो है वो चल रहा है, तो इसकी वजह से भी न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या करेंगे, उस कुपोषण को, मेल न्यूट्रिशन को ख़त्म करेंगे, क्योंकि इनके अंदर विटामिन मिनरल्स ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से भी क्या है कि इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। देन एक हमारे पास ये भी बात होती है कि आज की डेट में बहुत सारे लोग जो है वो काम पे जाते, तो उनके पास खाने पीने का प्रॉपर टाइम जो है वो नहीं रहता, उनका डाइट पैटर्न, लाइफस्टाइल जो है वो सब कुछ बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, क्योंकि क्या है कि स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो एंड उसकी वजह से क्या हो गया, हमारे पास में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी बढ़ गए, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बढ़ गए तो उसे ठीक करने का सबसे सही तरीका क्या है कि हम लोग हमारी डाइट को इम्प्रूव करें, एंड उसे इम्प्रूव करने के लिए हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है उन्हें अपनी जो डेली लाइफस्टाइल है उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज करेंगे एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स को कंज्यूम करेंगे, तो उसकी मदद से क्या होगा कि हमारी जो बीमारियां हैं उनके चांसेस जो हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगे। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से क्या है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स का मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एंड उसका स्कोप जो है आगे भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स इन डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ के अंदर न्यूट्रास्यूटिकल्स का क्या रोल रहता है, तो हमारे पास सीधे सीधे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जैसे रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स इन डायबिटीज़, या फिर रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स इन कैंसर, या फिर इन कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हमें मेनली न्यूट्रास्यूटिकल्स का क्या रोल है, तो कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स के नाम लिखने हैं, वो किस तरीके से उस बीमारी को ठीक करने में मदद करते हैं, किस पॉइंट पर वो काम करते हैं, वो चीज़ बता देंगे। बट उससे पहले ब्रीफ के अंदर हम लोग जैसे डायबिटीज़ क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा बता सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले डायबिटीज़ जो है, यहाँ पर हम लोग डायबिटीज़ मेलिटस की बात करें तो डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी बढ़ सकता है। ठीक है। इंसुलिन का जो सिग्नलिंग सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर उसके अंदर कुछ दिक्कत आ गई, उसकी वजह से भी हो सकता है। देन बीटा सेल जहाँ पर हमारा इंसुलिन बनता है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाए, उसका डिसफंक्शन हो जाए, वो भी हो सकता है। ठीक है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के अंदर कुछ दिक्कत आ गई, लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर कोई दिक्कत आ गई, इन सब कारणों की वजह से क्या है हमारी बॉडी के अंदर डायबिटीज़ हो सकता है। डायबिटीज़ के अंदर मेनली क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। अब यही डायबिटीज़ मेलिटस जो है ये भी हमारे पास दो तरह की होती है, एक तो आती है टाइप फर्स्ट, एक आती है टाइप सेकेंड। टाइप फर्स्ट के अंदर सिंपली क्या होता है कि ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस होती है। ठीक है। टाइप सेकेंड जो हमारे पास होता है ये होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस।
तो जो टाइप फर्स्ट वाली होती है इंसुलिन डिपेंडेंट, इसके अंदर क्या होता है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है, मतलब अपनी बॉडी के अंदर अपने आप ये दिक्कत करने लग जाती है। तो इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन लेने से ही हमें फ़ायदा होगा। ये जो है ऑलमोस्ट 5% पॉपुलेशन के अंदर होती है। टाइप सेकेंड जो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, ये क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर ओबेसिटी वगैरह की वजह से हो जाती है। इसके अंदर क्या है कि इंसुलिन की अलग अलग जो हमारे पास में ड्रग्स आती है, जो हम लोगों ने पढ़ी थी पहले कभी क्लासिफिकेशन वगैरह में, तो वो वाली ड्रग्स जो है हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, ये 95% पॉपुलेशन के अंदर ऑलमोस्ट होती है। अब एक हमारे पास आती है जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो ये क्या होती है, प्रेगनेंसी के टाइम जो डायबिटीज़ होती है वो होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ ट्रीटमेंट के अंदर डाइट थेरेपी जो होती है ना, डाइट थेरेपी, ये इसका की रोल रहता है। अगर हम प्रॉपर डाइट लेंगे, शुरू से ही हम लोग सही चीज़ें खाएंगे, ज़्यादा कुछ इधर उधर का कंज्यूम नहीं करेंगे, तो शुरू से अगर हम लोग डाइट मेंटेन रखेंगे तो कभी डायबिटीज़ होगी ही नहीं। लेकिन डायबिटीज़ होने के बाद में भी अगर हम लोग डाइट को मेंटेन करें एंड साथ में कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें, तो क्या होता है कम से कम हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो एक जगह पर तो मेंटेन हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता है। तो डाइट थेरेपी जो है वो मेन जो है यहाँ पर इसका इलाज के रूप में हमारे पास रहती है। अब टाइप सेकेंड डायबिटीज़ जो है यही मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ होती है, क्योंकि 95% पॉपुलेशन के अंदर हो रही है। तो इसे जो है हम डाइट को मॉडिफाई करके, न्यूट्रास्यूटिकल्स को अपने डाइट के अंदर इंक्लूड करके क्या कर सकते हैं, इसे ठीक कर सकते हैं। अब न्यूट्रास्यूटिकल्स जैसे कि हमारे पास में पूफाज हो गए, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो गए, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, फाइबर्स, ये सारी चीज़ें हम लोग अगर कंज्यूम करते हैं तो इससे डायबिटीज़ जो है, जो जहाँ पर है डायबिटीज़ वहाँ तो एटलीस्ट रुक जाएगी, उससे आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, एंड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी ये जो हमारे पास में न्यूट्रास्यूटिकल्स है ये मदद करते हैं। अब डाइट थेरेपी जो है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल हमारे पास में रहती है। ठीक है, देन इसके बाद में हमारे पास में आइसोफ्लेवोन्स हो गए। ठीक है, ये क्या होते हैं, फाइटो एस्ट्रोजेंस होते हैं, जो हम अगर इसे हाई अमाउंट के अंदर कंज्यूम करते हैं तो इससे क्या होता है, मॉर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो जाती है टाइप सेकेंड डायबिटीज़ के अंदर, हार्ट डिजीज़ के अंदर एंड कुछ कैंसर्स के अंदर। देन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है हमारे पास में क्या करते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस जो है उसे रिड्यूस करते हैं। देन लाइपोइक एसिड जो हमारे पास हो गया, एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि डाइट न्यूरोपैथी के अंदर हमारे पास काम आता है। देन हम लोग मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम इसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। इससे क्या होता है, डायबिटीज़ का रिस्क जो है वो कम हो जाता है एंड साथ ही साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी जो हमारी बॉडी के अंदर वो इम्प्रूव हो जाती है। देन सिनेमन हम लोग ले सकते हैं, क्या करता है, डायबिटीज़ के प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट दोनों के अंदर मदद करता है। देन कुछ और हमारे पास में हर्ब्स जो कि डायबिटीज़ के अंदर हमारे पास हेल्पफुल रह सकती है, वो है बबूल, ऑनियन, एलोए, बेल, नीम एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो रूल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर हम लोग को कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स के तो प्रॉपर नाम एंड उनका काम क्या रहेगा वो याद रखने ही रखने, तो तभी हमें मार्क्स मिलेंगे। ऐसे नहीं कि हम कोई भी स्टोरी वहाँ पर लिख के आ जाएंगे, तो कुछ के नाम याद होने चाहिए, वो हम वहाँ पर प्रॉपर लिख के आ जाएंगे। बाकी थोड़ा बहुत डायबिटीज़ के बारे में लिख के आ जाएंगे तो प्रॉपर हमारा आंसर जो है वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरा हमारे पास आ गया रूल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स इन CVS, मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिजीजेस। तो इसके अंदर न्यूट्रास्यूटिकल्स का क्या रोल रहेगा, तो सबसे पहले तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिजीज़ जो हमारे पास होती हैं, ये हार्ट से रिलेटेड एंड ब्लड वेसल से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं। जैसे हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ना हो गया, हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, तो ये सारी बीमारियाँ इसके अंदर आती हैं। अब कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो है ये पूरी दुनिया के अंदर डेथ का बहुत ही बड़ा एक कारण रहता है। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को भी हम लोग लाइफस्टाइल को चेंज करके, जिसके अंदर डाइट एंड एक्सरसाइज, इन चीज़ों को हम लोग प्रॉपर सही तरीके से करके जो है क्या कर सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज जो भी बीमारियाँ होती हैं उनसे बच सकते हैं। अब न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हैं ये अलग अलग तरीक़ों से हमें मदद करते हैं कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम से बचने में। ठीक है, जैसे न्यूट्रास्यूटिकल क्या करेंगे, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो हमारे हार्ट का उसे बढ़ा देते हैं, या फिर जो हमारे हार्ट की कंडक्टिविटी होती है उसे इफेक्ट करते हैं, या फिर एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर ये मदद करते हैं। अब कुछ हर्ब्स हमारे पास में जैसे ऑनियन हो गया, अर्जुन हो गए, क्या करते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, ऑल्सो इनका डायूरेटिक इफेक्ट भी रहता है, जिससे क्या करेंगे कि ब्लड प्रेशर को कम कर देंगे, मतलब नॉर्मल लेवल पर ले आएंगे। जैसे हाइपरटेंशन है तो उससे नॉर्मल लेवल पे जो है ब्लड प्रेशर को ये लेकर के आ जाते हैं। अब न्यूट्रास्यूटिकल्स जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट हो गए, डाइटरी फाइबर्स हो गए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये वाले हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स को कंज्यूम करें एंड साथ में फिजिकल एक्सरसाइज करें, तो उससे तो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज जो है उन्हें प्रिवेंट करने में एंड ट्रीट करने में हमें मदद मिलती है। ठीक है, देन पॉलीफिनोल्स जो कि ग्रेप्स के अंदर एंड वाइन के अंदर मिलते हैं, क्या करते हैं, आर्टरी से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती है उसे ठीक करने में मदद करते हैं। देन फ्लेवोनॉइड्स जो कि ऑनियन के अंदर, ब्लैक ग्रेप्स के अंदर, रेड वाइन के अंदर, इन सब के अंदर मिलते हैं, क्या करते हैं,
कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो होती है उन्हें ठीक करने में मदद करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में हमारे पास कुछ दूसरे जो आ गए वो आ गए करक्यूमिन आ गया, राइस ब्रेन आ गया, सोया प्रोटीन्स आ गए, गार्लिक आ गए, ठीक है। ये सब जो है ये भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के अंदर मदद करते हैं। तो ये वाली यूनिट जो है ये कंप्लीट थ्योरी की है, मतलब हम लोग को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लर्न ही करनी है। बहुत ही ब्रीफ के अंदर मैं यहाँ पर आपको चीज़ें बता दूंगी, बाकी फिर एंड में तो आपको बैठ करके लर्न करनी ही होगी एंड वो आप नोट्स में से देख देख के लर्न कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स इन कैंसर, मतलब कैंसर के अंदर न्यूट्रास्यूटिकल्स का क्या रोल रहता है। तो सबसे पहले तो कैंसर क्या होता है, तो कैंसर के अंदर क्या होता है कि अनवांटेड सेल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा रैपिडली हमारी बॉडी के अंदर ग्रो करने लग जाते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग कहीं ना कहीं कैंसर कहते हैं। अब कैंसर जो है ये बहुत ही बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो आज की डेट में बन रही है, क्योंकि आज की डेट में लाइफस्टाइल का पैटर्न एंड डाइट के पैटर्न के अंदर कितने सारे चेंजेस हैं। मतलब पहले के ज़माने से अभी हम देखें तो बहुत ही बेकार हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है, बहुत ही बेकार हम लोग का डाइट हो चुका है। तो उसकी वजह से क्या है, कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर अभी हो रहा है, ठीक है। एंड कैंसर जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर भी डेथ का बहुत बड़ा कॉज आज की डेट में है। उसके बाद में कैंसर ट्रीटमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हैं ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, प्रिवेंट करने में कैंसर को या कैंसर के रेडिएशंस वगैरह से थोड़ा बचने में इन सब चीज़ों में मदद करता है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स कहीं ना कहीं हमारे पास में काम आते हैं। अब जैसे क्या है, ऐसा माना जाता है कि ऐसा फूड जो कि कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर लो प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंड फाइबर ज़्यादा होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जिस खाने के अंदर प्रेजेंट होती है वो कहीं ना कहीं क्या होती है, कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर वो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद में न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या करते हैं, जो ड्रग्स वगैरह ली जाती हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर या फिर कीमोथेरेपी जो वो तो ली जाती है, वो तो हम सबको पता ही है। तो जो ड्रग्स की वजह से टॉक्सिसिटी होती है उसको कहीं ना कहीं कम करने में मदद करते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स, एंड कीमोथेरेपी से जो भी रेडिएशंस वगैरह जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है उसे भी प्रिवेंट करने में मदद करती हैं। एंड साथ ही साथ न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है एक अच्छी लाइफ हम लोग जी सके, जैसे कैंसर होने के बाद भी क्या होता है कि एक अच्छी लाइफ हम कहीं ना कहीं जी सकें उसके ट्रीटमेंट के प्रोसीजर के अंदर, तो उसके अंदर ही हमारे पास में मदद करती है। अब हमारे पास में कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स जैसे एपिगैलोकेटाचिन 3 गैलेट, ये ग्रीन टी के अंदर मिलता है, ये मोस्ट इफेक्टिव होता है कैंसर प्रिवेंटिव एजेंट के रूप में। देन हमारे पास आ गया रेसवेराट्रॉल, रेसवेराट्रॉल जो है इसके अंदर भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती है। देन हमारे पास आ गया क्वेरेक्टीन, ये भी कैंसर के प्रिवेंशन के अंदर काम आता है, जो कोलोन का कैंसर होता है उसके प्रिवेंशन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में अलग अलग न्यूट्रास्यूटिकल्स का यहाँ पर रोल रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स इन IBS, मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये भी एक बहुत ही सीरियस टाइप की बीमारी होती है। ये क्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बीमारी होती है जिसके अंदर इलियम के अंदर पेन होता है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है। इसे हम लोग बल्क लग्जेटिव्स की मदद से ट्रीट करते हैं या फिर कार्बिनेटिव ड्रग्स की मदद से ट्रीट करते हैं। अब जो नेचुरल रेमेडी होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स के लिए वो होता है, जैसे हम लोग पेपरमिंट हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया, ठीक है, या फिर कोई दूसरे एसेंशियल ऑयल्स जो है वो हम लोगों ने कंज्यूम कर लिए, तो वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, GIT प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास ट्रीटमेंट के अंदर मदद करते हैं। अब न्यूट्रास्यूटिकल्स हमारे पास जैसे कि 5 अमीनो सैलिसाइलिक एसिड आ गया, एलोवेरा जेल आ गया, बोस्फेलिक एसिड आ गया, कर्क्यूमिन आ गया, पॉलीफिनॉल्स आ गए, ओमेगा 3 फैटी एसिड आ गए, ये सारे के सारे क्या है, कहीं ना कहीं मदद करते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है उसके ट्रीटमेंट के अंदर या फिर एटलीस्ट उससे थोड़ा बहुत आराम दिलाने में जो है ये हमारे पास मदद करते हैं। अब लास्ट हमारे पास में आता है रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स इन वेरियस GIT डिजीजेस, मतलब अलग अलग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज के अंदर न्यूट्रास्यूटिकल्स का क्या रोल रहता है। तो यहाँ पर हम लोग मेनली 2 बीमारी गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर के अंदर देखेंगे। तो गैस्ट्राइटिस इसका सिंपली मतलब होता है कि स्टमक लाइनिंग जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होना, एक मोस्ट कॉमन बीमारी होती है हमारे स्टमक से रिलेटेड, जो कि इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से होती है या फिर NSAIDs जो है उसका इफेक्ट भी ये हो सकती है। अब गैस्ट्राइटिस के अंदर हमारे पास न्यूट्रास्यूटिकल्स जैसे कि फिनोलिक कंपाउंड्स जो हैं ये काम आते हैं, जो कि अलग अलग ड्रिंक्स के अंदर एंड एडिबल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोजल इंटीग्रिटी को रीस्टोर करने में मदद करते हैं, ठीक है। देन कुछ प्लांट ओरिजिन फ्लैवोनॉइड सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि सोलोन हो गया, एमेरेंथ सीड एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। ये सब भी क्या करते हैं, ये भी गैस्ट्राइटिस से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करते हैं।
देन हमारे पास में क्वेरेक्टिन हो गया, वोगुनिन हो गया, कर्क्यूमिन हो गया, ये भी कहीं ना कहीं गैस्ट्राइटिस के ट्रीटमेंट के अंदर मदद करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ गया पैप्टिक अल्सर। पैप्टिक अल्सर का सिंपली क्या मतलब हो गया कि जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ अल्सर छाले हो जाते हैं, वहाँ पर ब्लीडिंग भी होने लग जाती है, तो वो पैप्टिक अल्सर होता है। इसके ट्रीटमेंट के अंदर जैसे कि कुछ एंथोसाइनाइड्स हो गए, ये सब जो इसके ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास हेल्प करते हैं। देन कुछ न्यूट्रासूटिकल्स जो इसके ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन या फिर इसमें आराम दिलाने में मदद करते हैं, वो हमारे पास डाइट्री फाइबर्स हो गए, कर्क्यूमिन हो गए, ग्लूटामिन हो गए, जिंक हो गए, प्रोबायोटिक्स हो गए, प्रीबायोटिक्स, विटामिन, फैटी एसिड्स, ये सब हमारे पास में होता है। ठीक है, तो जैसा आपने पूरी वीडियो के अंदर देखा होगा, जैसे शुरू में न्यूट्रासूटिकल्स वाला जो पार्ट था वो हम लोग को थोड़ा बहुत समझना था, उसके बाद जो भी चीज़ें आई सब हम लोग को लर्न ही करनी है। मेन ये न्यूट्रासूटिकल्स के नाम हम लोग को सारी जगह लर्न ही करने होंगे। ठीक है, तो मेनली हमारे पास में शुरू वाले जो है ना, जैसे सबसे ज़्यादा तो रोल ऑफ न्यूट्रासूटिकल्स डायबिटीज़ के अंदर पूछा जाता है, या फिर कैंसर के अंदर पूछा जा सकता है, या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के अंदर पूछा जा सकता है। मेनली तो यही पूछे जाते हैं, बाकी ये दोनों भी आप पढ़ ही लेना। थोड़े बहुत दो चार पॉइंट्स लर्न करने में तो अपना क्या ही जाता है, अगर अपने 2-4 मार्क्स एक्स्ट्रा ही आ जाए एग्जाम में तो अच्छा ही है ना। इसलिए सारी चीज़ें देख करके जाओ, ब्रीफ के अंदर देख के जाओ, जैसे जिस भी तरह का क्वेश्चन पूछा रहा है आप थोड़ा बहुत मैटर तो वहाँ पर सही से लिख सको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना था, न्यूट्रासूटिकल्स वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी नोट्स जो है वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन पेपर जो है कंप्लीट वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड रहते हैं, एंड जो भी क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF रहेगी वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इन सब का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं।